साइंस ने इतनी तरक्की करने के बावजूद साइंटिस्ट आज तक ये पता नहीं लगा पाए कि टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा कैसे किया जाए। टाइम ट्रेवल कर पाना कोई कल्पना नहीं है। साइंस के हिसाब से टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। आइंस्टाइन की थ्योरी के अनुसार अगर हम लाइट के स्पीड से ट्रैवल कर पाए तो हम फ्यूचर में समय यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अतीत में जाना चाहें या फिर ब्रह्मांड में कहीं भी बहुत ही कम समय में पहुंचना हो तो उसके लिए एक ही जरिया है और वो है वर्म होल्स। वर्म होल्स के जरिए हम समय में यात्रा कर सकते हैं और ब्रह्मांड में अरबों किलोमीटर की दूरी पर भी हम कुछ ही पल में पहुंच सकते हैं। लेकिन वर्म होल्स इतने छोटे होते हैं कि उसे देखा नहीं जा सकता। लेकिन अगर फ्यूचर में कभी साइंटिस्ट ऐसे ही किसी बड़े वर्म होल्स की खोज कर पाए या कोई ऐसा मशीन बना ले जिससे वर्म होल्स को बड़े किया जा सके तो हम इंसान समय में कहीं पे भी जा सकेंगे। लेकिन क्या ऐसे बड़े वर्म होल्स या फिर कोई स्टारगेट जैसी चीज का खोज हजारों साल पहले ही कर लिया गया था? दुनिया भर के कई जगहों में पुरातत्वविद और शोधकर्ताओं को कुछ ऐसा खोज मिला जिससे यह लगने लगा कि शायद प्राचीन समय में किसी दूसरी यूनिवर्स से पड़ गए आए थे हमारे पृथ्वी पर स्टारगेट्स के जरिए। इराक में स्थित एक प्राचीन क्षेत्र मेसोपोटामिया। इसी जगह में कई हजारों साल पहले एक सभ्यता विकसित हुई थी जिसे सुमेरियन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और इसी सुमेरियंस ने आविष्कार किया था भाषाओं को पत्थर पर लिखना, समय को मिनट्स में और मिनट्स को सेकंड्स में अलग करना, और बनाया था एक ऐसा शहर जो उस समय के हिसाब से बहुत ही उन्नत था। इस सभ्यता के लोगों को आखिर इन सब चीजों का ज्ञान कहां से मिला? पुरातत्वविदों को सुमेरियंस द्वारा बनाया गया कई सील्स और टैबलेट्स मिला जो बहुत ही प्राचीन था। उनमें से कुछ टैबलेट्स में कुछ चित्र बना हुआ था जो काफी रहस्यमय था। ये जो सुमेरियंस टैबलेट आप देख रहे हैं ये बहुत ही प्राचीन है। अब इसे आप ध्यान से देखिए। इसमें देखा जा रहा है कि एक सुमेरियन देवता किसी प्रवेश द्वार से निकल रहा है या फिर उसके अंदर जाके खड़ा है और एक सीढ़ी दिखाई दे रहा है और इस प्रवेश द्वार के दोनों तरफ पहरेदार जैसे दो लोग खड़े हैं। और ये लोग जिस तरह से खड़े हैं इससे यही लग रहा है कि ये लोग इस दरवाजे को दोनों हाथों से पकड़ के खड़ा है और इस दरवाजे के दोनों तरफ से पानी जैसा कुछ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये एक ऐसा प्रवेश द्वार था जिससे ये देवता पृथ्वी पर आए थे? इस टैबलेट में और एक चीज गौर से देखिए। अब शायद आप थोड़ा सा हैरान जरूर होंगे। इसमें और एक चीज देखा जा रहा है कि ये जो देवता इस प्रवेश द्वार के अंदर खड़े हैं वो सीधा नहीं बल्कि अपने दाएं तरफ मुंह करके खड़े हैं और अपने दाएं हाथ से कुछ कर रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं शायद इस टैबलेट को देख के पता चल सकता है। ये वही सुमेरियन देवता है जिसे अनुनाकी कहा जाता है और इसमें भी ये ठीक उसी तरह से खड़े हैं जैसे प्रवेश द्वार के अंदर वो देवता खड़े थे। इसका मतलब वो अनुनाकी ही थे। अब इसमें देखा जा सकता है कि ये देवता अपने उंगली से शायद कुछ दबा रहे हैं। अब इनके हाथ में देखिए,
ये चीज एक घड़ी या फिर एक बहुत ही उन्नत टेक्नोलॉजी से बना कोई यंत्र हो सकता है। अब इस सील को देखिए, इसमें भी दो लोग इस दरवाजे को दोनों हाथों से पकड़ के रखा है और इसके अंदर से एक देवता बाहर आ रहे हैं। इसी तरह का दरवाजा और भी टैबलेट में दिखाए गए हैं। तो क्या इसी स्टारगेट के जरिए सुमेरियन देवता अनुनाकी यहाँ पर आए थे और सुमेरियन सभ्यता के लोगों को शायद उन्होंने ही उन्नत शिक्षा का ज्ञान दिए थे। दक्षिणी पेरू में एंडीज पहाड़ों पर बनी टी आकार के इस दरवाजे को गेट ऑफ द गॉड्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ के लोग इस दरवाजे को अमारू मुरू कहते हैं। इससे जुड़ी बहुत सी कहानियां हैं और उनमें कहा गया है कि ये एक ऐसा दरवाज़ा है जहाँ से दूसरी दुनिया के लोग पृथ्वी पर आते थे। यहाँ के लोग आज भी इस दरवाजे को भगवान के आने का दरवाज़ा मानकर पूजा करते हैं। प्राचीन युग में पत्थर काटकर एक बहुत बड़ा दरवाज़ा जैसा आकार बनाया गया था, जिसके बीच में और एक छोटा सा टी शेप का दरवाज़ा बना हुआ है और इस टी आकार जैसे गेट के बीच में एक गोल छोटा सा जगह बना हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे इस साइज के किसी गोल डिवाइस को इसके अंदर डालने के लिए इसे बनाया गया था और वो डिवाइस शायद उन्हीं के पास होगा जिन्होंने पत्थर काट के इस गेट को बनाए थे। इसी तरह का और एक दरवाज़ा बनाया गया था बोलिविया के टिवानाकू में। ये दरवाज़ा कितना प्राचीन है इसका सही जानकारी अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इसे लगभग 14,000 साल पहले बनाया गया था। इस दरवाजे को गेट ऑफ सान के नाम से जाना जाता है। आखिर इस गेट को हजारों साल पहले इस वीरान खाली जगह पर खंडरों के बीच में क्यों बनाया गया था, यह आज तक पता नहीं चल पाया है। तो क्या ये भी कोई स्टारगेट जैसा ही कुछ था? और ये साफ देखा जा सकता है कि इस सॉलिड पत्थर को बहुत ही शार्पेस्ट काटा गया है, जो बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के सिर्फ छेनी हथौड़ा से पत्थर को इतना शार्पेस्ट नहीं काटा जा सकता है। तो फिर हजारों साल पहले आखिर कैसे इस पत्थर को इस तरह से काटा गया था? लेकिन कुछ और भी है जो इससे भी ज्यादा अद्भुत है। रनमसुवाना श्रीलंका में स्थित इस पार्क में पत्थरों से कई स्ट्रक्चर्स बनाया गया था जो लगभग 3,500 साल पुराना है। लेकिन इन सभी स्ट्रक्चर्स में से एक पत्थर ऐसा था जो बहुत ही विचित्र था। इस पत्थर में एक बहुत ही अद्भुत नक्शा बनाया गया था। इस नक्काशी में स्टारगेट या पोर्टल जैसा कुछ बना हुआ है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि ये एक पोर्टल या फिर वार्म होल्स जैसा कुछ हो सकता है जो पृथ्वी और किसी बाहरी दुनिया के बीच एक रास्ता बनाता है। जो भी हो, लेकिन एक बात तो मानना ही पड़ेगा कि पत्थर में बना ये नक्शा निश्चित रूप से बहुत ही खास है और इस नक्शे में कुछ ना कुछ राज तो जरूर छुपा हुआ होगा। अब चलिए चलते हैं इजिप्ट के आबू घुरब में। इस जगह में भी रिसर्चर्स को पत्थर से बना एक स्ट्रक्चर्स मिला। रिसर्चर्स का मानना था कि ये भी एक पोर्टल जैसा कुछ हो सकता है जिसका कनेक्शन ब्रह्मांड के किसी बाहरी दुनिया के साथ हो सकता है। इस जगह पर और भी कुछ हैरान करने वाला चीज मिला। इस पत्थर के डिजाइन को देखिए। क्या ये आपको एक गियर जैसा नहीं लग रहा है? प्राचीन समय के लोगों को आखिर गियर के इस्तेमाल के बारे में कैसे पता चला? आखिर किस काम के लिए बनाया गया था इसे? दोस्तों, एक बात तो हम सभी जानते हैं
कि पत्थर काट के कुछ बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यह बहुत ही मुश्किल भरा काम है जिसके लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, और सिर्फ मेहनत ही नहीं, बहुत समय भी लगता है ऐसे मुश्किल भरे काम के लिए। और ये सिर्फ एक इंसान का काम नहीं हो सकता है। इन पत्थरों को काटने के लिए एक से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। तो अब सवाल ये है कि ये सब लोग आखिर क्यों बिना मतलब के इतने समय लगा के, इतने मेहनत करके इन पत्थरों से ये सब कुछ बनाएंगे। लेकिन इन सब के पीछे अगर किसी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है तब तो ये राज और भी गहरा होगा। और ये राज क्या था, ये सिर्फ हम उस दिन ही जान पाएंगे जिस दिन हम इंसान किसी स्टारगेट या वर्म होल्स के जरिए समय के पीछे जा सकेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। दोस्तों, ऐसे और भी रहस्य है जिसे बताना बाकी रह गया, और हमारे इस चैनल का मकसद है ऐसे ही अनजान रहस्यों को आप तक ले आना। और अगर आप इन रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले देख सकें।